हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय रमेश ऑनलाइन टीचिंग। स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्लास 10 का ठीक है मैथ्स ये चैप्टर 11 का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसमें मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है। और इसमें भी थोड़ा सा फार्मूला है। इसके बाद में एक्सरसाइज हम 11.1 सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, तो इसलिए वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला देखेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे, ठीक है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इस बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है इसका, ठीक है। थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या होगा, चलिए उसको पहले हम त्रिज्यखंड देखते हैं क्या है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है, ठीक है, एक वृत्त बनाया है। इसका सेंटर ओ, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। दो त्रिज्या मैंने यहाँ पे लिया, इसके बाद में इसको मिला दिया, ठीक। तो देखिए, तो ये हमारा जो बनेगा, ये जो बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पे छायांकित भाग जो शेडेड है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर त्रिज्यखंड में क्या होता है, दो त्रिज्या इसमें होती है और एक चाप होता है। चाप ए पी वी ये चाप है, और ये क्या है, दो त्रिज्या, यानी वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, ठीक है, जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से क्या हो, घिरा हो। जैसे यहाँ पर अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें तो ओ ए पी वी ओ, ओ ए पी वी ओ, तो ये जो एरिया है ये क्या है, त्रिज्यखंड है। क्या है ये, त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिखा, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड किससे कहते हैं, जो यहाँ पर जो शेडेड है ये लघु त्रिज्यखंड है, यानी ओ ए बी पी ओ, ओ ए बी पी ओ, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। और बाकी जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको मैंने साइड एंड किया, ये इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ पर क्या है, ये दो त्रिज्याओं के बीच में नहीं जो कोण बन रहा है वो यहाँ पर लिया जाता है, यानी थीटा। और पान पूरा कितना होता है, 360 होता है, ठीक है, वन सर्कल, ठीक है। 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बन जाता है, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये जो त्रिज्यखंड है, ठीक है, ये क्या है, ये किसका क्षेत्रफल है, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वाले का नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर त्रिज्यखंड लिखा है तो यहाँ पर आपको समझ लेना कि ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दीर्घ का अगर मान लीजिए हमें निकालना होगा, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका यानी पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस इसमें से हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारा क्या निकल आएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा, हमारा दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमें दिया है, प्रश्न में हमें दिया है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया है, अगर कह रहा है लघु का निकालना, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम क्या घटा देंगे, ये घटा देंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, चलिए दूसरा फार्मूला, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ठीक है। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई कैसे निकालना है, ठीक है, थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा कोण दिया रहेगा, ठीक है, और इसमें आर त्रिज्या दी रहेगी, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड के चाप, सॉरी, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, यानी ए पी बी, इसका मान हम निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, तो बच्चों अगला फार्मूला हमारा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और सबसे पहले हम जानेंगे वृत्तखंड होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस वृत्त बनाया हुआ, और यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ पे सैडर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या है, वृत्तखंड है। ये कैसा है, चूंकि छोटा है तो उसको हम लघु बोलते हैं। बाकी जैसे लघु किसे कहेंगे, यानी ए पी बी, ये लघु वृत्तखंड है। और ये अगर आप ये देखेंगे दीर्घ में, तो दीर्घ में क्या आएगा, ए आएगा, क्यू आएगा, वी, यानी ये पूरा इतना हिस्सा जितना है, ये सारा हिस्सा क्या है, यानी दीर्घ वृत्तखंड, यानी ए क्यू बी, यानी पूरा यहाँ से लेकर ये पीछे का जितना सारा, ठीक है।
अब देखिए इसका फार्मूला कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इन संगत त्रिभुज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये त्रिज्यखंड यहाँ पर ओ ए पी बी ओ, यानी ये त्रिज्यखंड कहते हैं। अगर इसमें से अगर हम जो त्रिभुज वाला आप देख रहे हैं त्रिभुज यानी ओ ए बी, अगर इसका हम एरिया घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या बनेगा, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 इंटू पाई स्क्वायर, इसके पहले आपने देखा, ठीक है, माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हमारा यहाँ पे ओ ए बी, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, यहाँ पे एंगल दिया रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला तो बहुत होता है, त्रिभुज निकालने को, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत सारा फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे हम इन्हीं रामबाड़ा फार्मूला यूज करेंगे। त्रिभुज कैसा भी हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, या कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है, तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। कैसे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2, ठीक है। आर क्या है, आर वृत्त की त्रिज्या है, और थीटा क्या है, यानी इसके केंद्र पर बना कोण, ठीक है, यानी थीटा। और ये इसका हम यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज में, ठीक है, तो आपको अच्छे से रट जाएगा, ठीक है। इसका फार्मूला बनेगा थीटा अपान 360 इंटू पाई स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता ही है, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद करना 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या, थीटा क्या है, यानी इनके केंद्र पर बना कोण, ठीक। अगर मान लीजिए आपको दे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये बड़े हिस्से से इसका इशारा अगर निकालना है, तो इसमें से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी सॉरी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी ए पी बी, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, दीर्घ का निकल आएगा। अगर मान लीजिए लघु का निकालना है, किसका निकालना है, लघु का, तो लघु का कैसे निकालेंगे, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से अगर हम दीर्घ वाला घटा देंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वैसे लघु का तो हम इसी से निकाल लेते हैं, अगर मान लीजिए दीर्घ का दिया है क्वेश्चन में, तो लघु का अगर पूछ रहा है तो उसमें से यानी पाई आर स्क्वायर में से हम घटा देंगे, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज पर 11.1, और बहुत ही अच्छे से उसको समझना है आपको, ठीक है। तो बच्चों प्रश्नावली 11.1, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हमें पाई का मान कितना 22/7 यूज करना है, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं कहा जा रहा कि पाई का मान 3.14 लेना है, तब तक हमें 22/7 ही यूज करना है, जब तक आपसे ये ना कहा जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या कितनी गई है, 6 सेंटीमीटर, आर का मान 6 सेंटीमीटर दिया, और कोण थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो आप साइड वाला एरिया देख रही है क्या है, त्रिज्यखंड है। और यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड क्या है, यहाँ पे लघु दीर्घ कहा जा रहा है, नहीं, त्रिज्यखंड है तो इसका मतलब वो लघु त्रिज्यखंड की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, लिखेंगे उसको हम, ये त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं क्योंकि आर फार होता है रेडियस, ये 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया यहाँ पे, कोण दिया है, कोण को हम किससे लिखेंगे, कोण को हम थीटा से लिखेंगे, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें फार्मूला यूज करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, देखिए थीटा का मान कितना 60, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, अपॉन कितना 360, तो अपॉन 360 हो जाएगा, ठीक है। इंटू पाई की वैल्यू कितनी हमें लेना है, पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7, कितना लेना है बच्चों 22/7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है, आर से त्रिज्या कितना 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू कितना लिखेंगे 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेंटीमीटर मीटर चूँकि कैलकुलेशन करते समय इसका यूज़ नहीं करना है, केवल हम 6 लिखेंगे, ठीक है। इसे थोड़ा
कट कर लें, ठीक है। चलो अभी कट नहीं करेंगे इसको हम, और एक लाइन लिखेंगे, ठीक है। 22/7, यहाँ पे जैसे 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 2 बार हमें करना है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, पहले 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। इसके बाद यहाँ पे 6 6 ये भी कट जाएगा, 6 1 जा 6, तो क्या बचा, यानी 22/7 इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12 13, और बटे में कितना लिखेंगे हम, 7, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किसी 7 से, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रफ वर्क करना है, रफ 7 से डिवाइड करना है 132 को, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स आएगा, क्योंकि 7 2 14 होता है, 7 1 7, घटा देंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 2 यहाँ पे उतारेंगे। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार ज़्यादा, 7 8 56, ठीक है। यहाँ पे घटा देंगे, इसको कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा, एक 0 लग जाएगा। अभी कितनी बार जाएगा, 7 8 56, ये फिर जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ पे फिर एक 0 लग जाएगा, 7 25 35, कितनी बार आ जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी 18.85। अब चूँकि एरिया है तो एरिया का मात्रा क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, तो जो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये बच्चों आपको समझ में आया, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप जानिए चतुर्थांश होता क्या है, यानी चतुर्थांश यानी ये कोई वृत्त है, मान लीजिए अगर ये एक वृत्त है, ठीक है, या कोई भी वृत्त है, उसका जो चौथा हिस्सा होता है, इसके अगर 4 भाग कर देंगे तो यानी ये जो मैंने शेड यहाँ पे दिखाई, ये क्या है, चतुर्थांश है, ठीक है। कितने चतुर्थांश वृत्त का निर्माण होता है, कितने में, 1 2 3 4, तो हमें एक ही चतुर्थांश का मान निकालना है, इन सब में बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यानी इसका परिधि दिया है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि से हम क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद चतुर्थांश का जो फार्मूला होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि चौथा हिस्सा तो यहाँ हमें 1/4 कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया, परिधि जो दिया उसको लिखते हैं सबसे पहले, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यहाँ पे दी गई है, कितना है वृत्त की परिधि यहाँ पे बच्चों, 22 सेंटीमीटर, कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की परिधि दिया है, तो इससे त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2πr बराबर लिखेंगे 22, ठीक है। अब यहाँ पर हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 22 बटे कितना हो जाएगा, 2π, 22 बटे कितना होगा बच्चों, 2π। अब यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आएगा, 11/π, कितना होगा, 11 अपॉन कितना होगा, पाई, ठीक। चाहे पाई की हम वैल्यू 22/7 रख दें, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे हम, 22/7, यानी 11/22/7, तो 22 बटे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7, ठीक। ये 7 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी 11 इंटू 7/22, 11 बन जाए 11, 11 2 22, ठीक है। ये कितना आएगा, 7/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। देयरफॉर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो बच्चों इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हम 1/4 कर देंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो क्या नाम है चतुर्थांश है, ये वृत्त का अगर 4 भाग कर देंगे, ठीक है, तो ये चौथा हिस्सा, इसलिए यानी 1/4 इसको हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक।
तो यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा चतुर्थांश का क्षेत्रफल इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है, वो वीडियो नंबर 1 है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, पाई की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 22/7 लेनी है, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है, आर की वैल्यू अभी निकाला गया है, कितना है 7/2। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर इसको हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 11 से ये 11 तो कटेगा नहीं, लेकिन 7 से 7 कटेगा, 7 1 जा 7, तो ऊपर कितना बचेगा, ये बचेगा 11 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 77 हो जाएगा, 11 7 जा, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 9 जा 9 बढ़ जाएगा, 8 9 72, कितना बचेगा इसमें 72 77, 5 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, कितना हो जाएगा 50, 8 6 जा 48, कितना बचेगा 2 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ, और 8 2 जा 16, तो ये कितना आएगा 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया अच्छे से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे यानी घड़ी, ये घड़ी है, इसकी मिनट की ये सुई मैंने यहाँ पे बनाया है, घड़ी मैंने बनाया है, ये आवर वाली सुई होती है घंटे वाली, ये मिनट वाली, तो जो मिनट वाली सुई की लंबाई कितनी 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी 5 मिनट में कितना, यानी यहाँ से मान लीजिए 12 से इस पे 1 पे आ रही है तो कितना ही एरिया कवर करेगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि 12 से अगर 1 पे आ रही है, ठीक है, या 1 से 2 पे जा रही है, तो कितना कोण ये बनाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या दिया है, मिनट की सुई की लंबाई दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मिनट वाली सुई की लंबाई, मिनट वाली सुई की लंबाई, तो लंबाई कितना बच्चों, लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 14 यानी 14 सेंटीमीटर। और जो 14 सेंटीमीटर ये क्या है, ठीक है, जो मिनट की ये जो इसकी लंबाई है, ठीक है, यही वृत्त की त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अर्थात वृत्त की त्रिज्या इसको लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, आर बराबर कितना होगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है, देखिए एरिया निकालने के लिए हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए, ठीक है। अब थीटा यानी कितना कोण ये बनाएगी, तो अगर मान लीजिए मिनट की सुई, ठीक है, 12 से जहाँ पे चलना प्रारंभ में 12 से चलना प्रारंभ करती है, 12 से चलना प्रारंभ करती है, फिर ये घूम करके एक चक्कर ये 12 पर आ जाती है। तो इसका मतलब ये कितना कोण घूमे पूरा 360, क्योंकि वृत्त के अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का मान कितना होता है, कितना कोण होता है, 1 सर्कल यानी 360 यानी 360 होता है। इसका मतलब जो मिनट की सुई है 1 घंटा यानी एक चक्कर पूरा करने में, अर्थात 60 मिनट तथा 1 घंटे में ये पूरा अपना एक चक्कर बना ले, एक चक्कर लगा लेती है। चूंकि ठीक है 60 मिनट यानी 1 घंटा यानी अर्थात 60 मिनट यानी 60 मिनट में, ठीक है, सुई द्वारा बना कोण, सुई द्वारा बना कोण, तो सुई द्वारा बना कितना कोण बनाएगी 360 यानी 60 मिनट, अर्थात एक चक्कर यानी 60 मिनट में अपना एक चक्कर पूरा करेगी मिनट की सुई, ठीक है, यानी एक चक्कर पूरा करने में यानी 60 मिनट में वो मिनट की सुई द्वारा यानी सुई द्वारा कितना कोण बनेगा 360। अब यहाँ पे निकालेंगे दियर फोर, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में सुई द्वारा बना कोण कितना हो जाएगा, 1 मिनट में हो जाएगा 360/60, ठीक। और हमें कितने मिनट का निकालना, 5 मिनट का, दियर फोर 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में, ठीक है, सुई द्वारा बना कोण, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 360/60,
60, ठीक है। अब चूँकि 60 मिनट में कितना 360, तो 1 मिनट में यानी ज़्यादा से कम के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग, तो बटे में कर दिया मैंने। इसके बाद 5 मिनट में, तो 5 यानी 1 से फिर 1 का पता होगा, तो 5 मिनट का निकालो, 5 में यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें 0 से 0 क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, और यहाँ पर ये कितना आएगा, 5 इंटू 6 यानी कितना आएगा 30। तो कितना कोण बनेगा, 30 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, ये कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। अब निकालना है मिनट की सुई द्वारा, ठीक है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना वो एरिया कवर करेगी, ठीक है। तो देयरफॉर सुई द्वारा 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल उसके द्वारा तय किया जाएगा, ठीक है। ये मैं निकालना होगा कैसे, क्योंकि इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू भी मैंने निकाला है, थीटा की वैल्यू कितनी आई है 30, तो यहाँ पर 30 डिग्री 30 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 360, और गुणे पाई की वैल्यू में कितनी लेनी है 22/7 लेनी है, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है। अब देखो यहाँ पर कितना है त्रिज्या, जो मिनट की सुई की लंबाई वही त्रिज्या है, तो यहाँ पर कितना त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 14 सेंटीमीटर, यानी अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 14 गुणे 14। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 से ये 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। 3 से 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, फिर 2 से इसको डिवाइड कर दे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये 2 से कटेगा, ठीक है। 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 11 इंटू 14, 11 इंटू 14, और अपान में कितना 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 11 4 जा कितना होता है 44, कैरी कितना 4, 11 जा 11, 11 और 4 कितना होगा 15, और अपान में कितना 3, ठीक है। चाहे इसको हम डेसिमल में कर दें, चाहे इतना ही कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर में देता है सुई की लंबाई, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया था, मिनट की सुई की लंबाई अर्थात वृत्त की त्रिज्या हो गया, और इसके यहाँ पे कोण निकालने के लिए मैंने क्या किया, यानी 60 मिनट एक चक्कर में वो कितना कोण घूमती है 360, तो मैंने 1 मिनट का निकाल दिया, ठीक है। यानी 60 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, इसके बाद हम 5 मिनट का निकालने के लिए 5 से इसमें गुणा करते कितना आएगा 30 डिग्री। इसके बाद में सुई द्वारा 5 गुणा रचित क्षेत्रफल, ठीक है, थीटा की वैल्यू मैंने पुट करके यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया, कितने हैं 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं वीडियो को अपनी यहीं पे एंड करता हूँ। इस एक्सरसाइज के जो शेष प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।